हाँ, तो पेज नंबर है 20। अभी ग्रैंडपा से आगे, मतलब ग्रैंडपा की स्टोरी स्टार्ट हो गई 18 पे, उसके बाद आगे उसको कंटिन्यू किया गया है ग्रैंडपा स्टोरी। अभी देखो आगे क्या है। पहले टाइटल दिया है यहाँ पे टिट फॉर टैट। पहले इसका मतलब समझ लो। टिट फॉर टैट का मतलब होता है जैसे को तैसा। हाँ, कोई चुमटी ले तो उसको चुमटी लेने का, कोई लात मारे उसको भी लात मारने का, ऐसा माना जाता है इंग्लिश में। वो उसको कहावत है, प्रोवर्ब, टिट फॉर टैट। हाँ, तो अभी यहाँ पे स्टोरी में पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनो। सवाल हो गया तो पूछ सकते। अभी पढ़ लेता हूँ। Once upon a time, a camel and a jackal lived by a river. जैसे को तैसा मतलब स्टोरी यहाँ पे जैसे को तैसी ली गई है, और इसकी क्वेश्चन किसके अंदर कहाँ है वो देखेंगे। जैसे कि पता है, कैमल और जैकल एक नदी के किनारे रहते थे, नियर द वाटर्स एज, एंड ऑन द अदर साइड ऑफ द रिवर देयर वाज अ विलेज विद फील्ड्स एंड फार्म। जैसे कि पता है, नदी के बाजू में ये जानवर रहते थे। दूसरी उसी रिवर के दूसरी तरफ एक गांव था और उनके खेत थे गांव वालों के। द जैकल वाज वेरी क्लेवर, ही ट्राइड टू प्ले अ ट्रिक ऑन हिज फ्रेंड। तो जैकल नाम का जो एनिमल है, एक तरह से फॉक्स की कैटेगरी में आता है, ठीक है, फॉक्स से रिलेटेड है, दिखता भी फॉक्स की तरह है, तो एक तरह से वही स्पीशीज बोलते हैं उसको, जाति का, फॉक्स की जाति का। तो वो एक काफी ट्रिकी है, ट्रिकस्टर बोल के उसे बहुत ज्यादातर वो फेमस है। ट्रिकस्टर यानी कि ट्रिक करने वाला, लोगों को उल्लू बनाने वाला, यानी लोगों का मतलब जानवरों को, दूसरे जानवरों को उल्लू बनाता हो। Who was अभी क्या बोला? He tried to play a trick. कौन? Jackal on his friend the camel who was happily munching away his food. जो कि आराम से बैठ के उन जो है अपना खा रहा था, अपना जो भी फूड है या चारा उसका है। लेकिन उसके उस खाते वक्त उसी वक्त आता है जैकल, उसके साथ ट्रिक करने की कोशिश करता है और उसे लालच देने की कोशिश करता है। जैकल began to tempt him to go for a sugarcane treat. sugarcane treat की उसे लालच देता है। इन अ फार्मर्स फील्ड, फार्मर्स फील्ड मतलब एक शेतकरी खेत करने वाला जो बोलते ना, फार्मर के खेत में जाने की चलो ट्रिक देता है। वो बोलता है चलो यहाँ बैठ के तो ऐसे भी बोर हो रहा है, बोलता है तुम वहां पर जाके गन्ने खा लो, मैं अपना अपना देख लेता हूँ, क्योंकि जैकल नाम का जो एनिमल है वो गन्ना नहीं खा सकता, उसको कोई और शिकार करना होगा, ठीक है। एट फर्स्ट द कैमल हेजिटेटेड बट इन द एंड ही अग्रीड टू गो विद द जैकल टू रेड एंड शुगर कैन फील्ड। पहले तो क्या करता है, बहुत कंफ्यूज हो जाता है। पहले वो सोचता है खाते खाते, ए नहीं है मेरे को नहीं आना। उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद वो क्या होता है, हाँ ठीक है चलो बोलता है, वो उसके साथ जाने के लिए रेडी हो जाता है। अभी आगे देखो, द जैकल सैट ऑन द कैमल्स बैक। तो जैकल जब जाते हुए क्या करता है, ऊंट के पीठ पे बैठता है। चलो आगे बोलो, एक तरह से राजा, और कैमल के पीठ पे बैठ के क्या बोलता है, चलो टू फ्रेंड्स क्रॉस द रिवर। और इसी तरह से वो दो दोस्तों ने मतलब रिवर को क्रॉस कर दिया। कहाँ पहुंच गए वो? दूसरी ओर, ठीक है। तो दूसरी ओर पहुंच गए। रिकॉर्डिंग चल रही है ना, ताकि दूसरे बच्चों के लिए ये रिकॉर्ड होना, हाँ ठीक है। दूसरी दे, हाँ, टू फ्रेंड्स क्रॉस द रिवर, दे एट देयर फील्ड इन द शुगर कैन फील्ड, ठीक है। तो वहां क्या बोला, दे एट देयर फील्ड इन द शुगर कैन फील्ड, मतलब पेट भरे इतना उन्होंने उस खेत के अंदर जाने के बाद खाया। उन्होंने बहुत सारा गन्ना खाया और उसको जो खाना सांगितले आता सरांनी म्हणले आज आलं नाही तोपर्यंत ऑनलाईन चालू द्या खाली आता, नाही तर उद्या काय करायचं, सरांनी म्हणले सध्या चालू द्या, आले नाही तेव्हा सांगा शेख सर आहेत का? हा, आता सांगायचं आज उद्या मध्ये कसं आहे, एक दोन दिवस सांगत गेले येत राहते, जसं आलं तसं सांगत राहायचं ऑनलाईन। आता ऑफलाईन बसून आपल्याला कशाला बोर व्हायचं, सर म्हणजे कंटिन्यू चालू द्या। हाँ, तो कहाँ था मैं? दे एट देयर फील्ड इन द शुगर कैन फील्ड, मतलब खेतों में जाने के बाद उन्होंने पेट भर के बहुत उनका जो भी खाना था वो खा लिया, चारा पानी हो गया। सडनली द जैकल बिगैन टू होल, अचानक से क्या हुआ, जैकल नाम का एनिमल डर गया और चीखने लगा। मतलब चीख निकल गई, या फिर शायद हो सकता है वहां पर कोई आया हो, उसे देखकर वो चीखने लगा। होल का मतलब होता है चीखना, डर। और आगे लिखा है का मतलब कौन बोला, देखो, सेड द कैमल, कैमल यानी कि हूंटने वाला चीख क्यों रहा है, चुप चुप रह के खा जो भी खा रहा है, ठीक है। यू विल वेक द फार्मर, यानी कि यू विल वेक द फार्मर का मतलब है कैमल को पता है कि वो जो फार्मर है सोया हुआ है, तो तू क्यों चीख रहा है, वो जैकल को बोल रहा है चीख मत वरना वो जाग जाएगा। कौन?
फार्मर, हमें गपचुप खा के पेट भर के खाना है, निकल जाना है, तो चीख क्यों रहा है? तो शायद अभी जाकल चीखने का रीजन आगे होगा, शायद वो क्यों चीखा, शायद उसे किसी ने काटा, देखा, कुछ हुआ, तो आगे पता चलेगा। तो ध्यान दो, यू विल वेक द फार्मर, कौन बोल रहा है? कैमल बोल रहा है जाकल को, चीख मत, तू ऐसे करके उसे उठा देगा, किसे? फार्मर को, वो उठ जाएगा। बट द जैकल वेंट ऑन होलिंग, लेकिन जैकल नाम का जो एनिमल है वो कंटिन्यू चीखता ही रहा, ठीक है, उसने चीखना कुछ बंद नहीं किया। क्यों चीख रहा था? श्योर इनफ द फार्मर एंड हिज हेल्पर्स केम रनिंग टू द फील्ड, और यही काफी था कि तभी वो फार्मर और उसके जो भी हेल्पर लोग थे दौड़कर खेतों में आ गए। ठीक है, अब आगे क्या हुआ देखेंगे। मतलब कैमल ने सजेस्ट भी किया, मतलब बताया जाकर को कि चीख मत, फार्मर सोया हुआ है, वो आ जाएगा, हमें खाने के वाले हो जाएंगे। अब यहाँ तक आया तो कुछ तो खा के जाना ही चाहिए, ठीक है, तो तू चीख क्यों रहा है? लेकिन उसने चीखना बंद किया क्या? कैमल के रिक्वेस्ट के बावजूद उसने जोर जोर से चीखना शुरू रखा, और ये सुन के आप वो फार्मर और उसके हेल्पर दौड़कर खेतों में आ गए। आगे क्या होता है देखो, The naughty jackal slipped away, but the poor camel could not do so. अभी नॉटी का मतलब हो गया चप्पल, चप्पल यानी कि बदमाश जो जैकल नाम का एनिमल है, उसने चीखा, एक ट्रिक किया, इसने यहाँ पे भी ट्रिक क्या किया, खाया खाया पेड़ भर के, चीखा, मजा मस्ती किया, फार्मर को खेतों में आने दिया, और खुद तो भाग गया क्योंकि वो छोटा सा एनिमल बहुत स्पीड होती है, खुद तो फरार हो गया, लेकिन बेचारा ऊंट अब इतने जल्दी भाग नहीं सकता ना, तो इसका मतलब क्या है, ऊंट को उसने यहाँ फंसाया और खुद ही भाग गया। अब आगे क्या होता है, द नॉटी जैकल स्लिप्ड अवे का मतलब होता है निकल लेना, बट द पुअर कैमल, लेकिन बेचारा वुड कुड नॉट डू सो, उसकी तरह भाग नहीं पाया, वो वहीं पर रह गया। अब आगे क्या है, द फार्मर बीट हिम अप एंड ड्रो हिम अवे, और क्योंकि वो भागा नहीं तो फार्मर ने क्या किया, उसे उनको लकड़ी से दे दनादन मारा, बहुत मारा, और वहां से चलता कर गया, चल निकल यहाँ से बोला। मतलब उनको किसने मार खिलाया? जाकल ने। पहले तो उसको ट्रिक के नाम पर खेतों में लेके आया, ठीक है, और उसने पेट भर के खाए, फुल पेट हो गया, फिर बाद में उसको मस्ती सूझी तो चीखने लगा, और चीख कर, हालांकि उन कैमल ने बोला अरे चीख क्यों रहा है, वो फार्मर यहाँ आ जाएगा, बस चुप रहे, फिर भी उसने चीखना करके लगा। जब फार्मर और उसके लोगों के साथ हुआ वहां पर आया तो ये निकल गया, क्योंकि इसे पता था मैं चीख के इसे फंसा दूंगा, मैं तो भाग सकता, ये नहीं भाग ये नहीं भाग सकता, इसको मार खिलाऊंगा, तो शायद इसकी मेंटेलिटी थी। तो क्या हुआ, जैकल तो भागने में कामयाब हो गया, द पोर कैमल कुड नॉट सो डू सो, तो वो उसी की तरह भाग नहीं पाया। द फार्मर बीट हिम अप एंड ड्रोव हिम अवे, मार मार के भगा दिया, किसने? फार्मर ने कैमल को। द जैकल वाज वेटिंग फॉर द कैमल एट द रिवर साइड, और जैकल ना, मतलब बेशरम बोल सकते, खुद तो उसे फंसाया और दूसरी तरफ जाकर उसके लिए वेट करने लगा। मतलब हम होते हैं ना दोस्तों को स्कूल में कुछ तो गड़बड़ कराना है, टीचर से मार कराना, गेट के बाहर चिल्लाना, कैसा लगा, क्या हुआ, मार खाया, अरे मैं तो मजाक कर रहा था यार, सॉरी बोल देगा, मतलब ये चलता है। तो इसी तरह है, पहले तो जाकर ने उसे फंसाया, फिर जब मार खा रहा था वो और उसको मार के हकाला जा रहा था खेतों से, तो ये क्या कर रहा था, जाकर रिवर के दूसरी साइड पे, नदी के दूसरे साइड पे वहां पे रुक के क्या कर रहा है, इसका इंतजार कर रहा है, ताकि देखे ये लंगड़ते आता है क्या रोते आता है। तो आगे आगे क्या बोल रहा है, द जैकल वॉज वेटिंग फॉर द कैमल एट द रिवर साइड, मतलब रिवर के कोने पर जहां से रिवर शुरू होती है। ही सेड सॉरी ब्रदर बट आई एम इन द हैबिट ऑफ सिंगिंग आफ्टर अ गुड डिनर, और यहाँ पे क्या बोल रहा है, उन्हें चिढ़ाने या फिर उसको फंसाने के ट्रिक को बोल रहा है, मैं जब भी पेट भर के खाना खाता हूँ तो खुशी में मैं गाना गाता हूँ। अब यहाँ पे वो खुद को बचा रहा है, कौन? जाकल नाम का है, ट्रिक यहाँ पे भी ट्रिक कर रहा है। वो क्या बोल रहा है, जब भी मैं पेट भर के खाना खाता हूँ तो मुझे गाने का मन करता है, इसलिए मैं गाना गा रहा था। इसलिए वो फार्मर तुम्हें वो सुन के आ गया, मैंने तुम्हें कोई फंसाया नहीं। तो यहाँ पे भी ट्रिक कर रहा है, और क्या बोल रहा है, ही सेड सॉरी, किसको बोल रहा है? कैमल को, सॉरी ब्रदर, माफ कर दे भाई। वो क्या है ना, आई एम इन द हैबिट ऑफ सिंगिंग आफ्टर अ गुड डिनर, मेरी आदत है पेट भर के जब भी खाना खा लो तो मुझे गाने का मन करता है, चीख चीख के मैं गाना गाता हूँ, वो चीखता नहीं हूँ। आगे बोला, आई होप यू डिडंट माइंड इट टच इन मच, मुझे उम्मीद है कि तुम्हें बुरा नहीं लगा। आप कहीं का बुरा नहीं लगा, हुड को तो दे दनादन मारा उसने, अब बुरा नहीं दिखा, इसको लात मारेगा ये भी, मुझे बुरा लगा, मार इतना मारा उसने मेरे को, यहाँ पे मार मार के भगा, तुम्हें अगर मजे के लिए। आगे क्या बोलते हैं,
हाँ, द कैमल डिडंट से एनीथिंग। पर हुंट ने कुछ बोला क्या? नहीं कहा फिलहाल तो हुंट ने। ही लेट द जैकल सिट ऑन हिज बैक। तो अभी आगे से क्वेश्चन, अभी हुंट ट्रिक करने वाला है। तो फिलहाल तो हुंट ने उसको कुछ बोला कि क्या मैंने कुछ नहीं बोला, और क्या किया, जैकल को अपने पीठ पे बैठने दिया। ठीक है चलो घर वापस जाना, बैठ जा पीठ पे, कुछ नहीं बोला। तो जैकल वापस से हुंट के पीठ पे बैठा, कैमल के। अब आगे देखेंगे क्या मजा होता है। He let the jackal sit on his back and enter the river। और उसको पीठ पे बैठा के फिर से रिवर में जाना स्टार्ट किया। अब अभी रिवर में शायद उसको पलटी करने वाला है वो। आगे देखो, नियर द मिडल ऑफ द रिवर, यानी कि जब बीच नदी में जाते हैं ना, नदी का एक वो छोर और ये छोर, दो इंच के बीच में, एकदम नदी के बीच में आने के बाद क्या किया उसने, नियर द मिडल ऑफ द रिवर द वाटर वॉज वेरी डीप। जहां पर पानी कितना था, बहुत ही ज्यादा गहरा था। उसके बाद enter the river, near the middle of the river the water was very deep, there the camel began to take a deep in the river। और तभी जब वो पीठ पे बैठा हुआ है जैकल, तो यहाँ पे ये मूड में आ गया। कौन? कैमल। क्या कर रहा है वो? बीच नदी में डुबकियां लगा रहा है। क्या कर रहा है वो? बीच नदी में डुबकियां लगा रहा है, और बैठा कौन है उसके पीठ पे? जैकल। तो ये उसका बदला लेना शुरू किया। क्या कर रहा है वो डीप इन द रिवर, मतलब नदी के गहराई में जा जाके वापस आ रहा है, मतलब उसको थोड़ा सा मजा चका रहा था। जैकल वॉज फ्राइटन। अब यहाँ पर क्या किया, जैकल डर गया। फ्राइटन का मतलब क्या होता है? डर जाना बहुत ही बुरी तरह से। What are you doing? किसने पूछा? जैकल ने पूछा। अब कैमल को, ये तुम क्या कर रहे हो, पानी में क्यों नीचे जा रहे हो? तो अब आगे क्या होता है, यू सिली फेलो। मतलब अभी हुन को गुस्से में गालियां दे रहा है, यू सिली फेलो, उल्लू के पट्टे तू पानी में क्यों डूब रहा है, बार बार बोल रहा है। यूजली फील हो, ठीक है। आर यू ट्राइंग टू ड्रॉन मी? क्या तुम मुझे डुबाने की कोशिश कर रहे हो? कौन बोल रहा है? जैकल बोल रहा है कैमल को। क्या कर रहा है अभी कैमल? क्या कर रहा है? डीप इन द वाटर। वो क्या कर रहा है? डीप ले रहा है, पानी के अंदर गहराई में जंप लगा रहा है। और उस वो डर के मारे क्या बोल रहा है जैकल, अरे क्या पागल हो गए क्या, क्यों मतलब क्यों जंप लगा रहा पानी में, मैं डूब जाऊंगा क्या, मुझे डुबाना चाहता है? फिर आगे देखो, लास्ट की लाइन में लिखा है नो ब्रदर सेड द कैमल। और यहाँ पर अब कैमल ने क्या कहा, नहीं रे भाई, इट जस्ट दैट आई एम इन द हैबिट ऑफ टेकिंग अ डिप इन द वाटर। ठीक है, तो इसलिए वो वही डायलॉग बोला, नहीं यार भाई, क्या है ना, मैं जब पेट भर के कुछ खा लेता हूँ ना, तो मुझे भी पानी में डुबकी लगाने के लिए ऐसे कहता है। आफ्टर अ गुड मील आई होप यू डोंट माइंड। और उम्मीद करता हूँ तुम्हें बुरा नहीं लगा होगा, मतलब जैसे को तैसा। ठीक है, समझ में आ गया। पहले क्या किया उसने, वहां पे उसको फंसा के आ गया जाकर खेतों में। हाँ, और बोला क्या उसने, माफ करना भाई, खाना पेट भर के खाता हूँ, तुमसे गाने की आदत है इसलिए गाना गा रहा था, तुम्हें आई होप तुम्हें बुरा नहीं लगा होगा। अभी यहाँ पे क्या क्या होगा, सॉरी यार ब्रदर, मुझे भी आदत है पेट भर के खाना खाता हूँ पानी में डुबकी लगाने की, उम्मीद करता हूँ तुम्हें बुरा नहीं लगा होगा। तो आगे लिखा है द नॉटी जैकल लर्न हिज लेसन। मतलब जैसे को तैसा मिला, ही नेवर ट्रबल द कैमल अगेन। और उसके बाद उसने क्या किया, फिर से कभी कैमल को परेशान नहीं किया। और क्यों? तो उसने सीख लिया यार इसके साथ नहीं चलेगा, इसको मैंने एक बार फंसाया था, इसने मुझे पानी में ले जाके डुबा डुबा के मेरी हालत पतली कर दी, तो इसके साथ पंगा बाद में से नहीं लूंगा। तो यहाँ पर जैकल नाम के जो एनिमल है, उसने उससे सीख ली, लेसन का मतलब उससे सीख लिया कि आप इसे मैं परेशान नहीं करूंगा। उसने बाद में परेशान किया क्या उसे? नहीं। क्यों? तो यहाँ पर टिट फॉर टैट का मतलब समझ में आया जैसे तो। हाँ, तो यहाँ पे पहले कैमल को उसने खेतों में ले जाया, प्यार से बोल बोल के, वहां पर खाना खाया, पेट भर के खाया, सब भी खाया। और जब पेट भर गया तो इसको खुजली हो गई नीचे से कि इसको फंसा देंगे, तो चीखने लगा जोरों जोरों से। और चीखने के बाद खेत वाला जो फार्मर होता है, वो अपने कुछ लोगों के साथ आया और क्या किया, लकड़ियों से मारा होंठ को और उसको वहां से भगा दिया। और उसको फंसाने वाला कौन था? जैकल था। खुद तो उसको फंसा दिया और भाग गया वहां से। स्लिप्ड आउट मतलब स्पीड में भाग गया, यहाँ पे चिल्लाया। अब होता है ना, कभी कभी स्कूल में आ गए, जोर से कुछ चिल्लाने का, वो एक साइलेंट बैठा है, पीछे जाकर कोई तो आ गया उसको पकड़ेगा तो निकल के जाएगा। तो एक तरह से बदमाश जाकर को उसका जैसे को तैसा मिल गया। तो पीछे की स्टोरी यानी कि पेज नंबर 18 से कंटिन्यू होकर 20 पे आके पूरे क्वेश्चंस के आंसर मिल चुके हैं। ठीक है, तो पीछे एक
यहाँ पर दो लोगों ने सवाल किए थे, ठीक है। जैसा कि गौरी ने कहा था, क्या ये चोरी नहीं है कि ये जैकल और कैमल वहां जाके शुगर केन खाएंगे खेतों में, तो क्या ये चोरी नहीं है? तो ग्रैंडपा ने बोला था फिलहाल स्टोरी को कंप्लीट होने दो और क्वेश्चंस बाद में पूछो, या फिर पहले स्टोरी पूरी सुनो, ठीक है। आप चोरी हो तुमको यहाँ पर उसकी पनिशमेंट भी कैसे मिलती है ये, तो दादाजी कहना चाहते थे कि चोरी को पनिशमेंट होती है, इसलिए चाहे कुछ भी आप कुछ भी करो, किसी के साथ शरारत भी करोगे तो उसको आपको रिपे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर शरारती जैकल को भी उसकी सजा मिल गई और कैमल को लालच में आने की सजा भी मिल गई। यहाँ पर तीन बातें सीखने को मिलती है, लालच बुरी वाला है, ठीक है, और चोरी करना भी बुरी बात है, दूसरी बात, और किसी का मजाक उड़ाना भी बुरी बात है। तो यहाँ तीन पनिशमेंट है। पहली तो जैकल को उसके शरारत करने का हर्जाना भुगतना पड़ा, पानी में डुबो डुबो के उसने उसको यार। दूसरी बात, दोनों को लालच करना, यानी कि जो कैमल है उसको लालच की भी सजा मिल गई, उसने लालच किया, इसके साथ गया खेतों में और डंडों से मार खाया फार्मर से, ठीक है, पता है बरोबर है क्या? और उसके बाद इन दोनों को सजा मिलने की, दोनों को भी मिली, शरारत की वजह से दोनों को मिला। तीसरी बात, दोनों ने चोरी करने की कोशिश की, इसलिए दोनों को भी सजा मिली तीसरी। तो इस तरह से ग्रैंडपा स्टोरी एंड। सो आपको समझ में आया होगा, अगर कोई सवाल हो तो जरूर पूछ सकते हो, ठीक है, इसके जवाब मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। तो किसी को सवाल है क्या? क्या सीखा स्टोरी से? क्या है स्टोरी के बारे में? कैमल जैकल की स्टोरी है, किस बारे में? शुगर केन ट्रीट के बारे में, ठीक है। कौन सुना रहा है स्टोरी? ग्रैंडपा। किसे सुना रहे? रौनक और उसके दोस्तों को, ठीक है। इनमें टिट फॉर टैट, टिट फॉर टैट का मतलब क्या बोला मैंने, ठीक है, आप करनी को भरनी बोलते ना, जैसी करनी वैसी भरनी, वही होता है टिट फॉर टैट का मतलब, ठीक है। तो उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। तो अभी क्वेश्चंस इसमें कुछ है क्या? पूछो, चलो ऑनलाइन बच्चों जो भी है। क्वेश्चन आंसर लिख के लाने के। हाँ ला सकते हो क्वेश्चन आंसर, जैसे यहाँ पर एक मिनट है, क्वेश्चन आंसर है क्या यहाँ पे? मैं अपने को ही बनाने पड़ेंगे। राइट डाउन एनी 5 ऑफ दी सेंटेंस यू मेक, ठीक है, यहाँ पे खुद का। तो अगर मैं बोलूं आपको सवाल बनाने के लिए, सवालों के जवाब, तो आप सिंपल 1 से 2 पेज भर, 1 पेज भर के लिख सकते हो। स्टोरी पहले तो बोला था ना मैंने, स्टोरी किस बारे में है, तो इसमें आपको 1 पेज भर के लिखना है। स्टोरी है 2 एनिमल्स के बारे में, सुना रहे हैं ग्रैंडपा, सुन रहे हैं रौनक और उसके दोस्त। और स्टोरी किस बारे में? 2 एनिमल्स और उनके शुगर ट्रीट के बारे में। तो विस्तार से लेंदी आंसर कैसे लिखेंगे? पहले तो वो रिवर के पास रहते, ठीक है, दोनों फ्रेंड आराम से खा रहे थे अपना की, तभी जैकल को इंग्लिश में बोलना है, देयर वर 2 एनिमल्स लिव बाय द रिवर एंड देन जैकल वाज ट्राइंग टू गिव अ ट्रीट, trying to give a treat to whom? To animal camel, okay। इस तरह से उसका आंसर आपको लिख सकते हो यहाँ पे पढ़ के, गाइड होगा तो गाइड में भी देख के। उसके बाद चोरी करोगे तो उसको हर जाना भुगतना पड़ेगा, ये भी सीखने को मिला यहाँ। हाँ, कौन क्या बोल रहा था? नोमान बोल रहा था क्या? हाँ, अभी तो आपको क्लास का टाइम याद है ना? हाँ, ऑफलाइन चल रहा है, ऑनलाइन हो 9 बजे, 6 का क्लास 9 बजे होगा, 5th का आगे किया गया है, इसके बाद 7th है, ठीक है। हाँ, फिर 10 से 10:30 तक 5th का रहेगा। तो दोस्तों अगर कोई पहचान हो तो उनको बताओ, ठीक है। तो यहाँ पर अभी आपने को कुछ सीखना है, जैसे कि यहाँ पे कैमल, हैबिट। हैबिट का मतलब पता है क्या? हैबिट यानी कि, जैसे कि अभी बोलो कुछ वर्ड्स के मतलब लिखना दो। हैबिट मतलब आदत, आदत जैसे कि ज्यादा देर सोने की आदत हो सकती है, ज्यादा बात करने की आदत हो सकती है, या फिर सर पढ़ा रहे कि बीच में बोलने की आदत हो सकती है, या फिर सर पढ़ा रहे तो ध्यान से सुनने की आदत हो सकती है। हैबिट का मतलब होता है आदत, ठीक है। हैप्पीनेस यानी कि खुशी,
हैप्पीनेस का मतलब सबको पता है, ग्रैंडपा पता है, फार्मर पता है, हेल्पर यानी कि हेल्पर्स, जैसा हेल्प करना मदद, और हेल्प मदद करने वाले को क्या बोलेंगे हम, हेल्पर्स। ठीक है। स्टिक यानी कि छड़ी, दो मतलब होते हैं, ठीक है इसके। स्टिक यानी कि जोड़ना, चिपकाना या फिर छड़ी भी हो सकता है। स्टिक का दो तीन मतलब होते हैं, ठीक है। पहला होता है जोड़ना, दूसरा यानी अपन कहीं को गोल लगा के चिपकाते ना, स्टिक करना, उसको बोलते हैं, या फिर छड़ी भी हो सकता है। दो से तीन मतलब है। उसके बाद क्या है, शुगर केन यानी कि गन्ना, मराठी में ऊस। हाँ, शुगर केन, ऊस, मराठी में ऊस मतलब हिंदी में गन्ना। ठीक है, इससे शुगर बनती है, इसलिए उसको शुगर पहले नाम दिया। केन यानी कि लकड़ी एक तरह से, तो शक्कर की लकड़ी। हाँ, ट्रीट यानी कि पार्टी, छोटी सी पार्टी। ट्रीट रहती है ना, जैसे पैसा हो तो आदमी खुशी में बोलता चलो मैं ट्रीट देता हूँ। ट्रीट का मतलब होता है छोटी सी पार्टी। यहाँ पर बहुत लोगों को नहीं बुलाया जाता, याद है, याद रखो। दो से तीन दोस्तों में ट्रीट होती है, ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 दोस्तों में पानपुरी की खाने की। यहाँ पे ज्यादा खर्चा नहीं होता। जहां पर ज्यादा नुकसान या पैसा नहीं जाता उसे ट्रीट, जहां पर बहुत ज्यादा पैसा खर्च होता है उसे पार्टी कहते हैं। ठीक है, पार्टी में 100-200 में पार्टी नहीं होती, हजारों में पार्टी होती है, तो उसे पार्टी और ट्रीट, हालांकि दोनों का मतलब सेम है लेकिन अलग अलग जगह यूज किया जाता है। उसके बाद फील्ड यानी कि जहां पर खेतों में कुछ पेड़ आ गया है। ठीक है, फील्ड किसे बोलेंगे, फार्म यानी कि पूरी जमीन को बोलते हैं। फील्ड किसे बोलेंगे, जहां पर पेड़ यानी कि जहां पर खेतों में कुछ लगाया गया है उसे फील्ड बोलते हैं। जैसा कि ये कहाँ पे गए हैं, जहां गन्ने लगाए गए उसे उस फील्ड में गए। ठीक है, तो खेत तो सभी हो गया, आसपास की जमीन भी वहां पे आएगी, लेकिन फील्ड उसे ही बोलेंगे जहां पर कुछ पेरा गया है, कुछ जैसे कि लगाया गया है, फ्रूट्स हो सकते हैं, शुगर केन, सब्जी भाजी जो भी है। उसके बाद फार्म यानी कि आपको पता है, विलेज यानी कि गांव। विलेज पता है ना, विलेज यानी कि, विलेज मतलब गांव, कर लो, गांव होता है उसका मतलब। उसके बाद वाटर पता है, जैकल पता है, कैमल भी पता है। कैमल यानी कि ऊंट, ऊंट ऊंट। ठीक है, तो कुछ डाउट है बच्चों, कुछ समझ नहीं आया तो पूछ सकते हो, पूछोगे जितना तो उतना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ऑनलाइन कौन कौन है, महक, नोमान, अभी यहाँ पे क्या बोला, यूजिंग वर्ड्स इन द नेबरिंग बॉक्सेस ट्राई टू मेक अ सेंटेंस मीनिंगफुल। अभी देखो यहाँ पर आपको समझने के लिए, सेंटेंस बनाने के लिए यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, और इनमें से 1 2 3 4 4 बॉक्सेस है। चारों बॉक्स में से एक एक वर्ड लेना और एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। क्या करना है, मीनिंगफुल सेंटेंस। जैसे कि यहाँ पे मीनिंग कैसे बन सकता है, विल ही सिंग सॉफ्टली, क्या वो अच्छे से गा सकता है, यानी कि धीरे आवाज में गा सकता है, तो मीनिंगफुल है क्या ये, तो हाँ। हैव शी रेड, हैव शी रेड बुक्स, क्या उसने किताबें पढ़ी है। तो इस तरह से सबके मीनिंग बनते हैं, तो आपको भी लिखना है अलग थोड़ा सा चेंज करके, जैसे को तैसे। यहाँ पे वर्ड से एक एक चेक करना है, तो सेंटेंस बनाओ इसके। समझ में आ रहा है नोमान? तो होमवर्क के तौर पे आपको होमवर्क लो। क्या नाम है तेरा, फजल, फजल 6th क्लास वाले हो ना? हाँ ठीक है, तो होमवर्क क्या है, होमवर्क पेज नंबर 22 के ऊपर जो बॉक्सेस दिए गए हैं सेंटेंस में। चलो चलो चलो, 5th के यहाँ पे नहीं रुकेंगे, ठीक है। हाँ, क्या बोला मैंने, पेज नंबर 22 के ऊपर है, सेंटेंस बना के लाओ। होमवर्क तुम्हारा वही है, लिख लो होमवर्क क्या है, सेंटेंस बोल्ड वहां पे लिखा हुआ है ना, सेंटेंस बोल्ड को सॉल्व करो। ट्रिक का मतलब क्या है? क्या ट्रिक का मतलब लिखे नहीं वहां पे। ट्रिक का मतलब लिखा है ना बेटा, हाँ, ट्रिक मतलब पार्टी देना या फिर
जैसे कि कोई खाने के लिए बोलता है ना, चलो बाहर पान पूरी खाएंगे, उसे ट्रीट को ट्रीट ही बोलेंगे। अभी उसका हाँ अदर ऑप्शन क्या आता है मराठी में, देख लो आप, ट्रीट को डिक्शनरी में डाल दो। ट्रीट मतलब मैंने समझाया ना, कोई बंदा अपने खुशी से चलो बाहर जाके कुछ खाते हैं, मैं तुम्हें आइसक्रीम खिलाऊंगा, पान पूरी खिलाऊंगा, इसे ट्रीट बोलेंगे, ठीक है। पार्टी अलग होती है, पार्टी ट्रीट एक ही मतलब है, लेकिन थोड़ा सा अलग जगह पे यूज करेंगे। ट्रीट मतलब पार्टी देना छोटी सी, जहाँ पे कुछ दोस्त होते हैं, ठीक है, ज्यादा नहीं होते। तो डिक्शनरी में दे लो, उसका मराठी एग्जैक्ट क्या है आप मुझे भी बताओ। तो क्या करना है होमवर्क के तौर पे, सेंटेंस बोर्ड है यहाँ पे, उसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलो, और कल से ऑफलाइन यहाँ पर आओ सभी। क्या बोल रहा नोमान महक, यहाँ पर आना है 6 क्लास इस टाइम पे, सभी को सर बोल दो स्कूल जो भी चालू, ग्रुप में। हाँ स्कूल चालू हो गई। हाँ चालू हो गई, यहाँ पर आना है आपको, ठीक है। ठीक है लेके आ, हाँ बुक्स लेकर, और बाकियों को पहचाना लोग बोल दो आप। हाँ सर कितने बजे हाँ, आता है? तुम्हारा 9 बजे रहता है ना, तो 10 मिनट पहले आओ। हाँ ठीक है। हाँ तो अपने टाइम के हिसाब से क्लास में 5 मिनट पहले यहाँ पे रहना, ठीक है, लेट नहीं आना। आधे घंटे का क्लास होता है उसमें 10 मिनट लेट बोले तो, इसलिए 15-20 मिनट पहले स्कूल पे आने का। बाकियों को बोल दो अपने दोस्तों को, ठीक है, जल्दी जल्दी सिलेबस खत्म करना है, एग्जाम आने वाले हैं नेक्स्ट मंथ, तो इसलिए हर दिन एक ही होगा लेक्चर। अभी आज एक ही सिखाया, कल एक ही सिखाऊंगा, आर यू अ डाई किड, इस तरह से। तो चलो ऑफलाइन चलो, होमवर्क करो, सेंटेंस बोर्ड छुड़ाओ 22 नंबर पेज पे, और मेरे कल बताओ। नहीं समझा तो बता दो, ठीक है। एग्जिट ले लो।